ओम शांति। आज 20/4/2024, 20 अप्रैल 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसीलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, तुम्हें योग के बल से इस कलयुगी दुनिया को छोड़कर घर जाना है, शांति धाम, परम धाम। उसको याद करते रहो। बाबा कहते तुम आत्माओं का वो घर है, उससे याद करो। इसी खुशी में रहो, अभी हम फकीर से अमीर बनाते हैं। बाबा हमें सद्गुणों से भरपूर कर देते हैं। प्रश्न है, दैवी गुण की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुलटा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। शिव बाबा समान सुख देने का लक्ष्य है। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान हो। दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है, बाबा कहते हैं वो क्या क्या करेंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। इसीलिए वो अपने कर्म पर अटेंशन रखेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, मुख से कोई उल्टा सुलटा शब्द नहीं निकलेगा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे। शिव बाबा समान सुख देने का लक्ष्य है। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। बहुत सारी आत्माओं की दुआएं लेने के लिए क्या करना है? इस विश्व के कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। शरीर निर्वाह करते अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधनों से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी। भले ही काम कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन हम मन से वाइब्रेशन दे सकते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे अपने वाइब्रेशन के द्वारा इस संसार को प्रकाश दे सकते हैं। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर शिव बाबा को याद कर बाबा से माइट लेनी है। सत्य के मनसा कर्मणा सब सुख देने का वरदान है। वह को निजी संस्कार बनाकर लगती है। इससे सिद्ध वरदाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। बाबा पवित्रता पे विशेष अटेंशन खिंचा रहे हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी बनकर वह रहते हैं, बाबा को समर्पित वैसे आत्माएं, वैसे बच्चे होते हैं जिसमें शिव सेवा करने की, इस विश्व की सेवा करने की, बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनने के लिए शुद्ध भावना है कि हाँ बाबा, हम सच्चे हृदय से ये कार्य करना चाहते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे सम्मान करके अपनी आत्मा को पावन बनाएंगे। होमवर्क करेंगे आज की मुरली से। अपने कर्मों पर, अपने संकल्प पर, अपनी वाणी पर विशेष अटेंशन रखकर मन बुद्धि द्वारा इस संसार को प्रकाश देने का कार्य करेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया।
ब्रह्मलोक से परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्वशक्तियों से संपन्न कर दिया।